हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैसेजेस से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। लुक लिब्रा, एक छोटी सी और बहुत ही सिंपल सी बात है। कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों का ना गिल्ट लेके चलते हो दिल में, ठीक है। कुछ चीज़ों का रिग्रेट लेके चलते हो दिल में, कुछ किसी के लिए ना कुछ जैसे ना कैसे कहते हैं उसको, कि दिल में किसी के लिए हेट लेके चलते हो। मतलब कि अब कितना भी कह लो कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आप किसी का नाम सुनते हो या फिर उस व्यक्ति का नाम सुनते हो जिसने आपको हर्ट करा या फिर जिसने कैसे कहते हैं उसको, मुझे ना बहुत ही वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे नहीं कहते पीठ में छुरा भौंकना, वैसी वाली एनर्जी। तो किसी ने भी आपके साथ कुछ भी करा है, लेकिन जब भी आप उसका नाम सुनते हो, पास्ट के किसी भी इंसान का दोबारा नाम सुनते हो, आपको बहुत गुस्सा आता है। एंड कहीं ना कहीं आप दिखाते नहीं हो किसी को, लेकिन अंदर अंदर आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों से आप हील नहीं हुए हो। देखो, लोगों को माफ़ हमेशा कर दो। देखो लिब्रा, आप हमेशा लोगों को माफ़ कर दिया करो, ठीक है। अब आई नो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलेंगे कि लिब्रा साइन ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। देखो, मैं एनर्जी के हिसाब से बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लिब्रा साइन ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। मैं आपको एनर्जी के हिसाब से जो मुझे बताया जा रहा है, मैं वही आपको बता रही हूँ। ओके, तो आपको बेसिकली माफ़ कर देना चाहिए जिसने आपके साथ जो भी करा। देखो, माफ़ हर एक इंसान को कर दो, लेकिन इंसान क्या इंसान ने आपको क्या बोला है और उसने आपको कैसा फील करवाया है, ये दोनों चीज़ें कभी मत भूलना, ठीक है। बाकी इंसान को तो माफ़ कर दो, जाने दो उस इंसान को। तो मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो आपको परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस आपको ट्रिगर हो रहे हैं पास्ट के, और करेंटली मे बी आपके साथ आपके फैमिली या तो फिर आपके फ्रेंड्स या तो फिर आपके पेरेंट्स अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं आपके साथ, एंड दैट्स वाई वो भी चीज़ आपको ट्रिगर हो रही है। और वही चीज़ ट्रिगर होकर आपके पास्ट के इमोशंस को ट्रिगर कर रही है। आपको ये लग रहा है नहीं मेरी फैमिली मुझे प्यार कर रही है, नहीं पास्ट में जो इंसान मिला था, नहीं उसने मुझे प्यार करा है, तो मुझे कहीं से प्यार नहीं मिलेगा, मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद मेरे अंदर कोई कमी है। तो मुझे वो वाली थोड़ी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं करेंटली कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ये ज़्यादा किसी के भी ऊपर वो करना, प्यार लुटाना, ज़्यादा किसी के ऊपर एक कहते हैं ना कि कैसे कहते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा समर्पित कर देना किसी के लिए। आई होप आप इस मेरी बात को समझ रहे हो। खुद को ज़्यादा ही किसी के लिए अवेलेबल रखना, हमेशा हर किसी के काम आ जाना, ये आपका बिहेवियर है और ये इसमें बदलाव आना चाहिए। बिकॉज आपको ये चीज़ तो पता है, आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा लाइक पहले के मुकाबले आजकल लोग बहुत ज़्यादा मतलबी हो गए हैं, ठीक है। बच्चों से लेकर के बड़े लोग तक मतलबी हो गए हैं, ठीक है। तो इस टाइम में आपको हर इंसान यूज़ कर सकता है आपकी अच्छाई का, आपके इनोसेंस का हर कोई फ़ायदा उठा सकता है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में नहीं आएगा, जहाँ पे आप समझो कि चाहे वो फिर कोई अपना हो, चाहे फिर वो कोई पराया हो, चाहे फिर कोई और इंसान हो, फ़ायदा हर एक इंसान उठा सकता है, लालच हर एक इंसान के दिल में होता है, ठीक है। ये चीज़ अभी आपको सिखाई जा रही है इस वजह से, ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस टाइम में कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम देख करके ये मैं सोचूं कि मेरी ज़िंदगी रुक गई है या फिर मुझे रोक देनी चाहिए, ठीक है। मुझे ना कुछ ऐसे थॉट्स आपके दिखाई दे रहे हैं कि आई डोंट नो व्हाई, बट लाइक नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि काश ऐसा हो कि मैं सो ही रह जाऊँ, उठूँ ना दोबारा। तो बेसिकली ऐसे टाइप के थॉट्स आपको आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखो कि पास्ट में जो हुआ था वो आपकी अभी बहुत काम आया है। पास्ट में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए थे और अभी जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपको, ये इन द फ्यूचर आपको बहुत काम आने वाला है। तो करेंटली जो भी चीज़ से आप सफ़र कर रहे हो, एनीथिंग जो भी आप अपने लाइफ में देख रहे हो, ये एक टेम्परेरी चीज़ है, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए जब आप सीख जाओगे ना, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से चली जाएगी, और सिखाया भी आपके अच्छे के लिए जा रहा है लिब्रा, राइट। क्योंकि अभी मे बी आपको थोड़े अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है या फिर थोड़े अच्छे तरीके से लेसन दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप अभी नहीं समझोगे तो इससे थोड़ा सा दो गुना ज़्यादा आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। तो बेहतर यही है, लेसन सीख जाओ। मैंने कई बार कई लोगों के मुँह से सुना है, और लिब्रा आप में से कुछ लोग ऐसे हो भी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनके लाइफ में अगर कि कोई बुरा करके गया है, तो फिर आप सोचते हो कि चलो अब कोई बुरा नहीं करेगा, फिर किसी को लाइफ में जगह देते हो, फिर कोई सेम कर देता है आपके साथ। मतलब अगर एक ने दगाबाजी करी तो दूसरा व्यक्ति भी करेगा, अगर एक ने आपका दिल तोड़ा तो दूसरा व्यक्ति भी सेम करेगा। मैं वो नहीं देख रही हूँ अलग अलग लोग ऐसे करते हैं, लोग तो अलग अलग ही है, लेकिन उनका तरीका जो होता है झूठ बोलने का, उनका जो तरीका होता है आपको धोखा देने का, आपको नीचा फील करवाने का, वो सेम होता है।
इन द सेंस, जैसे आपको कई लोग ऐसे भी मिले हैं जिन लोगों ने आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाया, आपको नीचा दिखाया है, और मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ। तो ये लोग सेम क्यों करते हैं? अगर आपका ये क्वेश्चन है कि हर कोई मेरे साथ ही क्यों ऐसा करता है, मेरे साथ सेम ही क्यों करता है हर कोई, तो इसका एक मैं आंसर देती हूँ। देखिए, एक चीज़ समझ के चलिए, भगवान हमें अगर कुछ समझा रहा होता है, कुछ सिखा रहा होता है, देखो भगवान हमारे साथ तो हमेशा है ना, लेकिन वो आपको हर चीज़ से बचा तो रहा है, लेकिन वो हर चीज़ में आपको एकदम नहीं बचा सकता, है ना, क्योंकि आपको भी जब तक आपको, जैसे कहते हैं ना, जब तक बच्चा गिरता नहीं तब तक वो नहीं सीखता चलना, है ना। अगर हर टाइम भगवान आपको बचा ही लेंगे तो फिर आप कब समझोगे, कब सीखोगे, है ना। तो बेसिकली ये आपको बार बार सेम चीज़, एक मतलब बार बार अलग अलग लोग सेम चीज़ इसी वजह से करते हैं क्योंकि आप समझते नहीं हो बात को। मतलब जो आपको एक्सपीरियंस इन द पास्ट मिला है एक व्यक्ति से, वो आपने सीखा नहीं, आपने उस लेसन को लर्न नहीं करा, दैट्स वाई दोबारा कोई और व्यक्ति सेम करता है, फिर कोई और करता है, फिर वो भी सेम करता है, फिर उसके बाद, फिर इसके बाद सेम ही करते हैं लोग, क्योंकि वही एक लेसन आपको समझाने की इतने टाइम से कोशिश करी जा रही है। तो थोड़ा वक्त निकालिए, थोड़ा बैठ के सोचने की कोशिश करिए कि आखिर में लोग ऐसा क्यों करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो लोग इस वजह से आपके साथ ऐसा करते हैं क्योंकि आप अपने इनोसेंट साइड बहुत जल्दी लोगों को दिखा देते हो, लोगों को ओपन अप नहीं होने देते, खुद ही ओपन अप हो जाते हो लोगों के सामने। खुली किताब, आपको जो पता करना है आप कर लो, जैसे आपको मतलब सामने वाला आपसे कुछ भी पूछेगा, आप बता देते हो सामने वाले को। और जो भी लोग बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं, जो भी लोग थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, आप उनको छोटी सी भी बात अपनी बता दोगे ना, छोटे से भी एक्सपीरियंस बता दोगे पास्ट का, वो समझ जाएंगे आपका दुखता नस कौन सा है ना। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, लोग ऐसे होते हैं आजकल। तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा बाउंड्री सेट करो। आप किसी से भी मिल रहे हो, इस बार एक नई चीज़ ट्राई करके देखना लिब्रा। मैं आपको एक चीज़ तो बता रही हूँ, आपको समझ आ जाएगी बात। किसी से भी आप नए व्यक्ति से मिल रहे हो, अभी से लेके 2-4 महीने बाद या फिर 1-2 महीने बाद, एक चीज़ करना, खुद चुप रहना, कुछ मत बोलना, कुछ भी नहीं। ये मत सोचा करो कि आप बोलते हो तभी दोस्ती किसी से होती है, ये तो गलतफहमी बिल्कुल मत रखो। अगर किसी को भी आपसे दोस्ती रखनी होगी तो वो व्यक्ति भी बोलेगा। कुछ मत बोलना, चुपचाप रहना, बहुत कम बोलना, हाम हुम, और वो जो कह रहा है उसकी बात को ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करना उसकी बात को। ज़्यादा अपनी बातें बोलोगे ना तो सब कुछ उगल दोगे आप, है ना। मतलब सारी बातों को बोल देना कि अरे गलती क्या रही है मेरी, कुछ भी ऐसा। तो नेक्स्ट टाइम किसी से भी मिलो तो कोशिश यही करना कि आप सामने वाले की बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, खुद मत बताओ कुछ, सामने वाले की बात सुनो। एंड अगर सामने वाला भी नहीं बोला देन सामने वाले को आपसे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन जिसको इंटरेस्ट होगा वो खुद आपसे बात करने के लिए आएगा, वो कोई भी बात उठाएगा बात करने के लिए, लेकिन वो ज़रूर बात करेगा। तो बेहतर यही है मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ यहाँ पे कि हर कोई ना आपको बहुत ही बुरे तरीके से लिब्रा, लाइक बहुत ही कैसे कहते हैं उसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत प्योर सोल हो, आप नहीं समझ पाते किसी की चालाकियाँ, लेकिन लोग आपसे बहुत चालाकी करते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ इसमें कि ना, आप कम कम बोला करो, ठीक है। अगर आप कुछ मतलब उन लोगों से बोलो जो लोग ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। जिन लोगों के अगर आप कुछ बोल भी दोगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग कभी आपका फ़ायदा नहीं उठाते, उन लोगों के सामने ज़्यादा बोलो। बाकी अगर आपको कोई नया व्यक्ति मिल रहा है तो हमेशा उसको जानो पहले। आपको पता है आप जेन्युइन हो, आपको नहीं पता सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं, तो उसको जानो कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, फिर बताना सामने वाले को कि आप कौन हो और आप क्यों हो ऐसे, और आपका क्या बिहेवियर, अपने बारे में जो भी हो, ठीक है। बिकॉज जब तक आप सामने वाले को जानते नहीं हो, यू डोंट नो कि सामने वाला कैसा है और उसका इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। जब वो जान जाओ देन खुद को ओपन अप करना। और ये सिंपल सी बात जितने जल्दी समझ जाओगे ना लिब्रा, मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, किसी के भी तरफ से अगर आपको दुख मिल रहा है ना, वो दुख मिलना कम हो जाएगा। लेकिन इस बात को ज़रूर समझो कि वेट इस बात को ज़रूर समझो कि आप खुद को जब तक वैल्यू नहीं करोगे, जब तक खुद हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, और जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं करने वाला। हर किसी के लिए कभी कभी अवेलेबल रहना ना हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। लाइक हर किसी के लिए हमेशा कि अरे मैं हूँ ना, ये चीज़ कभी कभी हमें ही भारी पड़ जाता है। हम तो प्योर इंटेंशन से कर रहे होते हैं, राइट, लेकिन वी डोंट नो कि सामने वाला क्या सोच रहा होता है हमें लेकर के। तो बेहतर यही है कि जब आप जान जाओ कि सामने वाला सच में बहुत अच्छा व्यक्ति है, जो आप उसको पूरे अच्छे से परख लो, देन खुद को ओपन अप करो। और एक यही चीज़ है जो अभी भी आपकी बहुत काम आने वाली है और आगे चल के भी, खास करके अगर आपका डेली नए नए लोगों से मिलना जुलना है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है लिब्रा, अच्छा मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, बट लुक, मैंने जो भी एक्सप्लेन करा, मैंने जो भी यहाँ पे आपको बताया, ये सब आपके अच्छे के लिए ही है ना। तो मैं इस वजह से बोल रही हूँ बिकॉज कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने काश नहीं निकाले, आपने पहली बातें बता दी, दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ। खैर, लेट्स सी सेकेंड मैसेज, वी हैव एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं लिब्रा, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली अगर कुछ ऐसी बातें अगर आपको अपने
कुछ आपको जो लोग बहुत प्यारे हैं, मतलब जो जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अगर वो लोग आपको कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो आपको इरिटेट हो रहा है या फिर जो आपको ट्रिगर हो रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है, तो मत बोलो तो अच्छा है, राइट। तो बेहतर है कि उन लोगों की बातों को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, अगर वो आपकी काम की बात नहीं बोल रहे हैं तो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली इधर 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 इतनी बातें सुन सुन के ना आपका माइंड, जैसे कहते हैं ना, भर गया है बातों ही बातों से। थिंक बहुत सारे बहुत सारी सोच है, बहुत सारे बातें मतलब आपके दिमाग में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ से निकलने का एक ही तरीका है कि आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। कोई भी बात जो आपके काम की नहीं है उसको इतना माइंड मत करो। हर एक किसी की बात को बहुत ज़्यादा सोचोगे ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में रह ही जाएगी। एक्सपेक्ट मेरिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है इसलिए कि मेरिकल्स हो सकते हैं, जैसे एकदम से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाना, एकदम से कोई दुख का कहते हैं कोई दुख का अ, अ, कोई दुख की दवा मिल जाना, है ना, एकदम से कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाना। अगर आपको कोई हेल्थ इशू बहुत टाइम से चला आ रहा था तो मे बी वो भी एकदम से ठीक हो सकता है, एक मेरिकल की तरह होगा ये चीज़, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी इंट्यूशन आपको ना बता रही है कि फ्लो में रहना सीखो लिब्रा, फ्लो में रहना। दुनिया जो बोल रही है, लोग जो बोल रहे हैं, कोई काम नहीं आने वाला एट द एंड, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जिनकी भी बात सुन रहे हो ना, या फिर जो भी लोग हैं अभी आपके इर्द गिर्द आपके लाइफ में, और जो भी लोग हैं, है ना, जिन लोगों ने भी इतनी इतनी बातें बोल के आपके दिमाग में बातें भर दी है, सच बताऊं तो एट द एंड वो उन लोगों में से कोई काम नहीं आने वाला। जब भी आपको ज़रूरत पड़ी है तो आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप अकेले ही रहे हो, और हमेशा आप यही बोलते रहे हो कि मुझे जस्टिस नहीं मिला, मैंने सबके लिए करा, किसी ने मेरे खातिर कुछ नहीं करा। जब बारी आई मेरे लिए करने की तो लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर लिया, लोगों ने बोल दिया मुझसे नहीं हो पाएगा, राइट। तुम अपना समझो। अब चाहे फिर वो कोई दोस्त हो, चाहे फिर आपके कोई अपने हो, कोई भी हो, सब ने हाथ खड़ा कर दिया, आपकी मदद किसी ने नहीं करी है। तो देखा जाए तो एट द एंड कोई काम आएगा भी नहीं। तो बेहतर यही है कि करेंटली आप इन लोगों से खुद को थोड़ा सा डिटैच करो और थोड़ा सा खुद के साथ पीस क्रिएट करो। वरना अगर आप ये सोच रहे हो ये तो टेम्प्रेरी है, ये तो कुछ टाइम बाद चला जाएगा, तो एक सिंपल सी आपको बात बताती हूँ, लोग जो है इर्द गिर्द वो बोलना छोड़ देंगे आपको, लोग ट्रिगर करना आपको छोड़ देंगे, लेकिन दिमाग में जो बातें चल रही है वो तो चलती ही रहेगी जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे तो। ओके, तो सबसे पहले दिमाग की बातों को स्टॉप करिए, देन इर्द गिर्द की चीज़ें ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगी। इस वीक में कोई मिरेकल होते हुए आप देख सकते हो। कुछ लोगों के लिए अगर आप सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो, एंड बहुत टाइम से आपका एफर्ट लगा हुआ है, तो इस वीक में एकदम से जैसे रिजल्ट मिल जाना। रिजल्ट मिलने का मतलब ये नहीं कि एकदम से सक्सेस मिल जाएगी, इट इज़ जस्ट दैट कि अभी से लेकर के 4-5 महीने पहले से आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, एकदम से आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें वर्थ इट है। आपके साथ ऐसा होता है लिब्रा कि अगर आपको थोड़ा सा भी कोई रिजल्ट दिखाया जाए ना, जैसे आपने बहुत टाइम से मेहनत करी है एंड अब आपको उसका फल मिलता है, भले वो थोड़ा सा ही मिले, आप उसी में संतुष्ट हो जाते हो। आप बोलते हो अब इससे ज़्यादा मुझे मिलेगा तो पता नहीं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो थोड़ी सी चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, वो मुझे आप दिखाई दे रहे हो, वैसे किस्म के आप इंसान हो, कोई बात नहीं। अब मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ डिजर्व करते हो, आप अपने लाइफ में अच्छे लोग डिज़र्व करते हो, लेकिन अपने लेसन्स लर्न करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना अच्छे लोग इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। तो बेहतर यही है कि करेंटली इस बात को आप समझ के चलो जो मैंने आपको बताई। बाकी आप देखना, आपको अगर लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो ये चीज़ नहीं होगी दोबारा। वी हैव द बॉडी अचीव्स व्हाट द माइंड बिलीव्स। मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि यहाँ पे करेंटली आप जो सोच रहे हो वही आपके बॉडी के ऊपर असर भी हो रहा है। यानी कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो देन कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ हो रही है कि आप डिजी डिजी सा महसूस कर रहे हो बिना कोई रीज़न के। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। तो करेंटली अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको फिजिकली ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, अब आप थक गए हो, अब आपसे कुछ नहीं हो सकता और डिजी डिजी सा महसूस कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग हटाओ, ठीक है, बिकॉज जो सोच रहे हो वो आपकी बॉडी के ऊपर असर कर रहा है। अगर आप खुद को ये रिमाइंड करवा रहे हो या फिर खुद के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में खुद को ज़्यादा बता रहे हो कि मेरे को ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ है, आज नहीं तो कल कुछ बड़ा हेल्थ इशू मुझे हो गया तो क्या होगा, तो भले आप ये अभी सोच रहे हो लेकिन ये चीज़ सच में हो जाएगी। जो आप इधर दिमाग में फिट करोगे बात, वो आपके बॉडी में उसका रिएक्शन होगा। तो बेहतर यही है कि करेंटली आप पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव सोच के आप क्या कर रहे हो मुझे इतना बताओ, नेगेटिव सोच के आप क्या देख पा रहे हो, क्या हो रहा है नेगेटिव सोच के। मैं ये नहीं कह रही हूँ लिब्रा, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है या फिर कैसे कहते हैं उसको कि आई डोंट नो, लाइक मैं कुछ तो बोल रही थी जो मैं भूल गई हूँ। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है या फिर आपके लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं है या फिर कोई डिफ़िकल्ट परेशानी नहीं है। मैं ये बातों को कह ही नहीं रही हूँ, गलत मीन मत करिएगा मेरी बातों को। मैंने कई बार देखा लोग, आई डोंट नो व्हाई, बट
सोच के वो कुछ और ही आता है रीडिंग के बारे में। मैं बोलती कुछ और हूँ और उनको फिर दुख लग जाता है कि उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है उस हिसाब से मैं कुछ नहीं बोलती, और मे बी वो उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन कोई और वे में निकालते हैं, जो भी हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं उस वे में नहीं बोल रही, लेकिन मैं इस बात को कह रही हूँ कि सोचो मत अभी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे तो वो प्रॉब्लम्स और आपके ऊपर हावी होंगे, और वो जो भी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है वो चीज़ें और आपको इफेक्ट करेंगी, है ना। तो बेहतर ये है कि करेंटली पॉजिटिव सोचो, तभी इर्द गिर्द की चीज़ों में पॉजिटिविटी आएगी, तभी आप भी पॉजिटिव महसूस करोगे लिब्रा। तो बेहतर है करेंटली दुख के बारे में ना सोचिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो, तभी आप उन चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे और कहीं ना कहीं लाइफ में खुशियाँ देख पाओगे। रोते हुए दुनिया को देखोगे तो दुनिया में आपको हर एक इंसान उदास दिखाई देगा, हर एक इंसान के अंदर आपको उदासी दिखाई देगी। हंसते हुए दुनिया को देखोगे तो हर एक इंसान आपको खुश दिखाई देगा, हर एक इंसान के अंदर हैप्पीनेस दिखाई देगी, है ना। तो नज़रिया का बात है, अगर आप अच्छे खुश हो जाओ, ठीक है, और भूल जाओ सारे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, प्रॉब्लम्स है, मैं मान रही हूँ, लेकिन करेंटली खुद को ऐसा बताओ कि प्रॉब्लम्स नहीं है। जो आपको थकान लग रही है अपने बॉडी में, जो आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ करो चाहे ना करो कोई फ़ायदा नहीं है, वो सारी चीज़ें 1 मिनट में चली जाएगी। देखना, आपको ऐसा लगेगा मैं तो बेफिजुल में ही ऐसा सोच रहा था, फिर सोच रही थी, राइट। तो ये जस्ट बात होती है, जो इधर दिमाग में फिट करोगे बात, वही चीज़ इर्द गिर्द में भी आपको दिखाई देगी, वही चीज़ आपके बॉडी में भी आपको रिएक्शन चीज़ का दिखाई देगा। नेगेटिव सोचोगे तो इर्द गिर्द के लोग भी आपको नेगेटिव लगेंगे, टॉक्सिक लगेंगे, आपको ऐसे लगेंगे कि ये लोग मेरे लिए बहुत गंदे हैं, बहुत ख़राब है, ये लोग इन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। और आपको ऐसा लगेगा कि मैं बीमार हूँ, मेरे कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, अब शायद कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अगर नेगेटिव सोचोगे तो। एंड इसी जगह पे पॉजिटिव सोचोगे तो वही लोग जो लोग आपको टॉक्सिक लग रहे हैं, वही लोग आपके लिए अच्छे बन जाएंगे। तो पॉजिटिव तरीके से सोचो। मुझे औरों का नहीं पता, मैं किसी की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ लिब्रा, मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे वही ही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। क्योंकि ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, ये सारी जो बातें हैं ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, राइट। जिसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको उस हिसाब से बताया जाता है, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से बताया जा रहा है। पॉजिटिव सोचिए। अब स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। तो यहाँ पे लिब्रा आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि करेंटली आप जहाँ पर हो, कहीं ना कहीं वहीं से आप अगर कुछ करना चाह रहे हो या फिर कोई चीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो तो वहीं से करिए, जो आपके पास है उसी से करिए, एंड जो आप करना चाहते हो वही करिए, ठीक है। किसी के प्रेशर में आके या फिर जस्ट बिकॉज कम टाइम है और कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, इस वजह से कोई भी चीज़ मत करिए। पूरा एफर्ट डालिए, पूरा वक्त दीजिए अपने काम को, डेफिनेटली जो रिजल्ट होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन कोई तो चीज़ है जिसको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, कोई तो चीज़ है जिसको आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो, लेकिन हिचकिचाहट, क्या बोलते हैं, हिचकिचाहट है, आई एम सो सॉरी, एक हिचकिचाहट है, हिचकिचाहट, हाँ, एक हिचकिचाहट है आई एम सो सॉरी, एक मतलब एक नहीं करना, करना है, मतलब वो वाली ना एनर्जी है। तो थोड़ा सा खुद को एक डिसीजन पे लेके आने की ज़रूरत है कि करना है तो अब करना ही, इस बात से अब मुकरना नहीं है। लेकिन जल्दी जल्दी अब हम कार्ड देख लेते हैं। वाओ, वी हैव जजमेंट, वेट, ओके, देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना लिब्रा की रीडिंग में कई लोगों को शिकायत हो सकती है कि आपने इस वीक के बारे में नहीं बताया। देखो, आप लोगों को ना एक सिंपल सी मैं बात बताती हूँ, जल्दी जल्दी कार्ड शफल करते करते एक मैं आप लोगों को ना बात बताती हूँ। देखो, रीडिंग जो होती है, चाहे वो फिर वीकली रीडिंग हो चाहे फिर मंथली रीडिंग हो, देखो आगे क्या, देखो जो वीक में होने वाला वो तो होएगा ही, आप उसको नहीं रोक सकते, ना ही मैं उसको रोक सकती हूँ। लेकिन एटलीस्ट अगर आप गाइडेंस सुन के चलोगे, गाइडेंस को फॉलो करोगे, तो शायद अगर कुछ नेगेटिव होने वाला है तो वो पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि जो होने वाला है वो तो होगा ही ना, ऑब्वियसली। उसके बारे में पहले जानो चाहे बाद में जानो, वो चीज़ तो होनी है। लेकिन ये जो गाइडेंस आपको मिल रही है, हमेशा इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया करो। वी हैव द हैंग्ड मैन, बिकॉज कई बार मैंने देखा लोगों को बहुत शिकायत हो जाती है कि आप इस वीक के बारे में नहीं बता रहे थे बट दैट्स ओके, अगर आपको गाइडेंस भी इतनी अच्छी मिल रही है तो वो भी चलेगा ना। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि यहाँ पे इस वीक में आपके लाइफ में एक अवेकनिंग का टाइम आएगा। जैसे एकदम से समझ आ जाना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स का कारण ये है, तो जैसे वो एकदम से प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से चली जाएंगी और आपके लाइफ में एक अवेकनिंग का टाइम, एक ब्लेस्ड टाइम आने वाला है। 9 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है एक फुलफिल्ड एनर्जी आपको महसूस होगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि येस, अब जो मैं कर रहा हूँ और अब जो हो रहा है वो मेरे फेवर में हो रहा है और अब ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है। कहीं ना कहीं इस वीक में आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो, कहीं एंजॉय करने जा सकते हो, कहीं खुद के लिए टाइम निकाल के एंजॉय करने जाना, एक चिल करना, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है थोड़ी सी।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वीक में फाइनली ये बात समझ रहे हो कि परेशानियाँ कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, है ना। लेकिन जब तक आप उन परेशानियों से खुद को इफेक्ट होने दोगे तब तक वो परेशानियाँ आपको बहुत परेशान करेंगी। लेकिन जैसे ही खुद को इफेक्ट करना बंद कर दोगे उन चीज़ों से, वैसे ही वो परेशानियाँ एक बस परेशानियाँ ही बन के रह जाएंगी, राइट। वो ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में फाइनली आप ये बात समझ रहे हो। कुछ लोगों के लिए चीज़ें आपके फेवर में होते हुए आप देखोगे, और कुछ लोग भी आपके फेवर में होने वाले हैं। लिब्रा, बी हैप्पी, मैं आपको सच कह रही हूँ, खुश हो जाओ। बिकॉज ये जो भी लोग आपके फेवर में हो रहे हैं, ये एक टाइम पे आपके फेवर में नहीं थे और इन लोगों को आपसे दिक्कत बहुत थी। ये जो भी लोग अभी आपके फेवर में हो रहे हैं, द हैंगमैन से मुझे ऐसा लग रहा है कि खास करके ये ना, मुझे कुछ रिलेटिव्स या फिर आपके फैमिली के लोग, कोई तो है ऐसे लोग जो आपके मतलब आप अगर कहते हो कोई काम, या फिर अगर आप कहते हो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, वो नहीं करते। लेकिन जब आप वो चीज़ देखेंगे कि अरे इसके तो फेवर में चीज़ें हो रही है, तब वो लोग भी आपके फेवर में आ जाएंगे, ठीक है। द हैंगमैन से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है थोड़े थोड़े वक्त पे कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सही है कि नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ट्रस्ट कर रहे हो। द चैरियट से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में डेफिनेटली कि आप एक उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हो जो रास्ता आपके लिए बना है। डेफिनेटली जो चीज़ आपके लिए है, आप उन्हीं सारी चीज़ों को अभी फ़िलहाल में करने का सोच रहे हो और उन्हीं सारी चीज़ों को कर रहे हो, और इसका बेस्ट से बेस्ट आउटकम आपको दिखाई देगा। मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप जो भी कर रहे हो लिब्रा, कोशिश यही करिए कि आप उसका नेगेटिव भी देखिए उसका साइड, और पॉजिटिव साइड भी देखिए। दोनों साइड को इक्वली देख के चलिए, ठीक है। अगर लाइफ की बात हो रही है एंड इस वीक में अगर आप उदास हो, तो ये ज़रूर देखिए कि ये उदासी अभी की है कि ये हरदम सा रहेगी। ये अभी कुछ पल का है कि जब आप कुछ अच्छा कर लोगे अपने लाइफ में, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आपके पास सब कुछ हो जाएगा, तब ये चीज़ चली जाएगी। तो थोड़ा सा अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव भी ज़रूर सोचिए। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ध्यान उन चीज़ों के ऊपर नहीं, अपने अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर नहीं है। कहीं ना कहीं तो इस वीक में कुछ ऐसे भी चीज़ें हो सकती है जो आपको थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड कर दे, थोड़ा सा ज़्यादा खुश कर दे, आप ओवरवेल्म महसूस करो। लेकिन ये जो भी हो रहा है ये सब आपकी मेहनत का रिजल्ट होगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि अरे ये तो ऐसे ही हो गया, नो, ये सब आपकी मेहनत का रिजल्ट है, ये सब आपकी मेहनत का फल है, ठीक है। इस वीक में डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा लग रहा है, मिस कर सकते हो। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ ना अक्टूबर में वापस से आएगी। ये जो भी अपॉर्चुनिटी आप मिस करोगे, ये चीज़ दोबारा अक्टूबर में आपके पास आने वाली है, ठीक है। सो यस लिब्रा, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।